महिला विधायक हैं वो कह रही कि हमारी धक्का मुक्की हुई है। तो महिला मार्शल थी, लेकिन महिला मार्शल के अंगूठे को काट खाने जैसी घटनाएं भी पहले कभी नहीं हुई। मुकेश भाकर उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से क्या एक्ट किया गया। ऐसा नहीं है, इसके लिए तो शायद वीडियो पूरा ही, मैं समझता हूँ पूरा जो भी प्रेस जगत है, दूसरे लोग हैं उसको देख सकते हैं। कोई स्पष्ट इस रूप में है ही नहीं, न उनका बयान है न टीका टिप्पणी है। जिस प्रकार के एक्शंस थे वे इस आसन को चुनौती देने वाले थे। आपके स्पीकर बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत एग्रेशन है विपक्ष में। लेकिन इन्होंने पहले सोचा होगा शायद कि स्पीकर नए हैं, आसन को बाहर प्रेस में धृतराष्ट्र कहा, सदन से बाहर करने की आपने व्यवस्था दी थी, ऐसा उनका। उसमें विपक्ष को सहयोग करना चाहिए था, उसको बाहर भेजना चाहिए था। श्रीमान धारीवाल आसन के बैठे हुए व्यक्ति सभापति को चैलेंज किया। सत्ता पक्ष के कथित रूप से दबाव में आया और उसके बाद में आपने अपनी व्यवस्था बदली। न्यायालय में विचाराधीन है और सदन के नियम है कि जो कोई चीज़ न्यायालय में विचाराधीन है उस पर चर्चा नहीं हो सकती। मार्शल बुलाने की जरूरत हो। पहले का भी इतिहास देख लें, कई बार मार्शलों को बुलाया गया है। टीकाराम जूली है, उन्होंने टीका की, आप फिल्म देखने गए। राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। स्पीकर के रूप में नया है, नेता प्रतिपक्ष नए हैं, मुख्यमंत्री नए हैं, संसदीय कार्य मंत्री नए हैं, तो ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल नई। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत। मैं विशाल सूर्यकांत। राजस्थान विधानसभा 22 दिन चली और 22 दिन के अंदर जिस रूप में पूरे घटनाक्रम हुए और उसका पटाक्षेप जिस रूप में हुआ, अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा जिस मोड़ पर स्थगित हुई, उन तमाम परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर प्रोफेसर वासुदेव देवनानी मौजूद हैं। देवनानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहिएगा, ये जिस मोड़ पे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है, इसको क्या टाला नहीं जा सकता? नहीं, अनिश्चितकाल के तो स्थगित होनी थी। साधारणतः जितना बिजनेस रहता है, पिछले सत्रों में भी जब पहला बजट सत्र होता है तो पिछली बार 21 दिन चला, जब पिछले अध्यक्ष के समय पहला सेशन था। इस बार 22 दिन चली, तो मुझे लगता है कि सत्र तो नियमानुसार समय पे ही समाप्त हुआ है, लेकिन जो गतिरोध के रूप में समाप्त हुआ ये ज़रूर शायद नहीं हो सकता था, लेकिन विपक्ष की हठधर्मिता के कारण ये परिस्थितियाँ बनी। क्योंकि शायद इस पहले सत्र में पहली बार विपक्ष के द्वारा आसन की अवहेलना की या मैं कहूँ विधानसभा की मर्यादाओं पर ऐसा 3-4 बार परिस्थितियाँ बनी, जिसके लिए कुछ कठिनाइयाँ शुरू हुई और उसमें बाद में बातचीत के द्वारा हालांकि उनको हल कर दिया गया। और पहला प्रकरण जब विपक्ष के नेता ने आसन को बाहर प्रेस में धृतराष्ट्र कहा, ये मैं समझता हूँ आज तक की सबसे बड़ी एक तरह से गलती थी जिसको कह पाए। हालांकि बाद में उन्होंने क्षमा याचना कर ली सदन में, तो विषय तो समाप्त हुआ। उसके बाद हमारे गृह मंत्री, पूर्व संसदीय मंत्री जो श्रीमान धारीवाल, जिन्हें जिस प्रकार से आसन के बैठे हुए व्यक्ति सभापति को चैलेंज किया और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर एक तरह से पूरे सदन में जहाँ महिलाएं भी बैठी हों वहाँ इस तरह के शब्द का उपयोग किया, वह भी एक तरह से पीड़ादायक शब्द था। फिर तीसरी बार श्रवण कुमार ने बाबाओं को लेकर के जो टिप्पणी की वह भी उचित नहीं थी। और फिर अभी हाल ही में जिस प्रकार से नियमों के विरुद्ध जाकर के विपक्ष के नेता ने सदन में उसको मुद्दा बनाया, वह न्यायालय के दिन विचाराधीन था और कम से कम उनके मुद्दा उठाने के बाद 5 बार मैंने किताब भी पढ़ के बताया 294 295 रूल्स के। मैंने कहा आप नियमों में आइए, उस नियमों में आप हमारे सचिव को लिखित में दीजिए, उसके परीक्षण करा के मैं अगले दिन व्यवस्था दूंगा। ऐसा होता है यदि कोई भी नया मुद्दा उठता है तो अध्यक्ष सभापति उसमें ये देता है मैं परीक्षण करवा के इसकी व्यवस्था कल दूंगा, लेकिन उस पर भी संतुष्ट नहीं हुए। मुझे लगा कि शायद मैं कोई उन पर टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को ज़बरदस्ती लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपने पहले चर्चा करने की बात की, फिर सत्ता पक्ष के कथित रूप से दबाव में आया और उसके बाद में आपने अपनी व्यवस्था बदली, ऐसा उनका आरोप। ये उनका निराधार है। प्रोसीडिंग सामने है, प्रोसीडिंग में शायद देखेंगे कि चर्चा का कोई मुद्दा ही नहीं है। हमेशा कोई भी नया विषय आता है तो परीक्षण के बाद ये व्यवस्था देता तो उसमें चर्चा भी हो सकती थी, यानी पहले परीक्षण तो करवाना। शायद उनको भी जानकारी थी कि नहीं थी, न्यायालय में विचाराधीन है और सदन के नियम है कि जो कोई चीज़
न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। और वैसे भी ऐसे 3-4-5 बार पहले भी कभी चला, तो मैंने सदैव दोनों पक्षों को बुला करके उसका हल निकालने का प्रयास किया, और हल निकला भी। बजट में प्रारंभ में मुख्यमंत्री जी के उत्तर के समय भी, राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी, इस बार भी समय समय पर इस प्रकार का उत्पन्न होते हैं लोकतंत्र के अंदर। और उसका लेकिन सर बैठ करके तात्कालिक, इस बार कम से कम सदन स्थगित हुआ है, ऐसा रिकॉर्ड्स कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह से सदन का ये जो सत्र था ये चला, और लोकतंत्र के दोनों स्तंभ हैं, सदन चलाना दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। और जी। कल भी जब परसों एक व्यवस्था दे दी, सदन के एक सदस्य को निलंबित किया, उसमें विपक्ष को सहयोग करना चाहिए था, उसको बाहर भेजना चाहिए था, उसके बाद लेकिन अपील करते। उनका ये कहना था, और खुद सदस्य है जो मुकेश भाकर, उनका ये कहना है कि उनकी तरफ से क्या एक्ट किया गया कोई स्पष्ट इस रूप में है ही नहीं, न उनका बयान है, न टीका टिप्पणी है, और ये एग्रेशन जो माहौल बना विधानसभा में, और इसकी वजह से उनका सदन से बाहर करने की आपने व्यवस्था दी थी, ऐसा उनका। ऐसा नहीं है, इसके लिए तो शायद वीडियो पूरा ही, मैं समझता हूँ पूरा जो भी प्रेस जगत है, दूसरे लोग हैं, उसको देख सकते हैं। उनके उस समय जिस प्रकार के एक्शंस थे, वे इस आसन को चुनौती देने वाले थे। इसके पहले भी 2-3 बार उनको कहा जा चुका है, अब आप सदन के माननीय सदस्य हैं, सदन की गरिमा, सदन की मर्यादाओं, सदन की परंपराओं का पालन करें। लेकिन शायद धीरे-धीरे अब नए हैं या दूसरी बार हैं, तो धीरे-धीरे शायद उनके स्वभाव में आएगा। इससे विपक्ष के नेता को उनको कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वो खुद ही वेल में थे। और शायद मुझे कहते हुए शायद संकोच नहीं है कि वह विपक्ष के नेता कभी भी वेल में नहीं आते हैं। अपने सीट पे खड़े होकर के ज़रूर अपना विरोध प्रकट करते हैं, अपने लोगों के साथ संवाद भी करते हैं, लेकिन ये शायद कई वर्षों बाद लगा। आपकी इस गुलाब पर- चरण जी। कटारिया भी, जी। जो विपक्ष के नेता थे, अपनी सीट पर ही खड़े रह करके जब सदन चल रहा होता है, तब उसमें कभी भी उन्होंने स्वेल में नहीं आए। आपके स्पीकर बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बहुत एग्रेशन है विपक्ष में, ये और सत्ता पक्ष है, आप पे लगभग ये लगातार ये आरोप भी लगते रहे हैं कि मंत्रियों को बचाने की बात होती है, या विपक्ष को बराबर मौका नहीं मिलता, या विपक्ष से संवाद नहीं होता, क्या कहिएगा? जितना विपक्ष को समय मेरे द्वारा दिया गया है, ये हमेशा जो परंपरा रही है, किसी भी प्रश्न पे विपक्षी नेता ने जब भी अनुमति मांगी उसको दी। और परसों भी इसी बात के मैंने अनुमति दी, तभी तो दी। यदि अनुमति नहीं होती तो ऐसे मुद्दे नहीं। कई इस प्रकार के ध्यानाकर्षण भी लगाए, कई इस प्रकार के स्थगन भी लगाए, जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दे उठाना चाहते थे, मैंने उनको अनुमति दी है। शायद पिछले 22 दिन का और पहले का इतिहास उठा के देख लें, पिछले अध्यक्ष की तुलना में इनको अधिक अवसर भी मिले हैं, और अधिक बार मैंने इनको बोलने की अनुमति भी दी है। जितना समय इनके लिए निर्धारित रहता है, उससे लगभग 1.5 गुना समय इनको, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण पे कहो, चाहे बजट पे कहो, चाहे डिमांड्स पे जो इन्होंने सूची दी, सदन को 11 बजे तक एक बार चलाने इनको दी कि इनकी सूची लंबी थी, तो मैं सदैव विपक्ष का भी सम्मान किया है, पक्ष का भी किया है। ये आरोप लगाना कि आप पक्ष के ज़्यादा कर रहे हो, हमेशा नियमों के अनुसार चलता है। प्रश्न का उत्तर जो मंत्री देना चाहे वो देता है। और जितने प्रश्न काल में आए, मैं समझता हूँ कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसमें 15 से कम प्रश्न आए। पहले तो 5 आते थे, 7 आते थे, कभी 10 आते थे, तो इस बार 15 से आसपास प्रश्नों के भी हुए। तो उसमें व्यवस्था के अनुसार ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि इसी में उलझे रहो तो 3-4 से ज़्यादा प्रश्न आ भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने सबको समान रूप से दिया है। लेकिन इन्होंने पहले सोचा होगा शायद कि स्पीकर नए हैं, इसलिए हम जो है अपनी बात जो सही है कि गलत है एक बार मनवा लेंगे। सत्ता पक्ष विपक्ष हमेशा नया सत्र में, नए जब भी चुनाव होते हैं, नए आते हैं, अनुभव होते हैं, हो सकता है किसी एकाध व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर तो जो मंत्री देना चाहेगा वह होगा। हर एक प्रश्न पे 2 पूरक प्रश्न पूछने अनुमति होती है, वो दी है। उसका विपक्ष नेता जब हाथ खड़ा करता है तो उसको भी अनुमति दी है। बाकी तो ऐसा कोई मुद्दा आया ही नहीं। और जिन्होंने डिमांड्स पे, जिन्होंने जितनी सूची दी, पूरी की पूरी सूची पूरी करवाई है। इससे अधिक तो मैं समझता हूँ इनको और कोई, हाँ, माहौल बिगाड़ने के लिए ज़रूर मैंने अनुमति नहीं दी है। ये स्पष्ट किया कि सदन की गरिमा बनाए रख, जब तक मैं आसन पे हूँ, सदन की गरिमा बनाए रखूँगा और इसकी अवहेलना बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने कहा कि बिल्कुल नए हैं, तो
पूरा ही नया चेहरा स्पीकर है। आपका अनुभव राजनीतिक तो बहुत लंबा है, लेकिन स्पीकर के रूप में नया है। नेता प्रतिपक्ष नए हैं, मुख्यमंत्री नए हैं, संसदीय कार्य मंत्री नए हैं, तो ये पूरी व्यवस्था बिल्कुल नई है। निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन अनुभव धीरे-धीरे आता है। इनको भी संसदीय मंत्री भी तीसरी बार विधानसभा के सदस्य हैं और हमारे विपक्ष के नेता भी तीसरी बार विधानसभा के सदस्य हैं। इसलिए मैं समझता हूँ सब मिल कर के इसको ठीक कर रहे हैं और करते रहेंगे और मैं समझता हूँ सफलतम यह 22 दिन का जो बजट सत्र गया है, हालांकि उसके पहले 8 दिन चली है, कुल मिला के 30 दिन का विधानसभा, अभी तक तो 25 दिन 27 दिन ऐसे विधानसभा चलती आई है, ये शायद 30 दिन चली है। और मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि जिस प्रकार के लोकसभा में 3 सत्र चलते हैं, एक शीतकालीन सत्र और बुलाया जाए। अधिक से अधिक मैंने सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपराएं डाली हैं। उस परंपरा में यही कहता हूँ, मिल कर के विपक्ष का काम है अधिक से अधिक मुद्दे उठाना और पक्ष का काम है उसका उत्तर देते हुए और उसके लिए व्यवस्थाओं में कुछ संशोधन करते हुए जन आकांक्षाओं को पूरा करना। मैं समझता हूँ इस प्रकार का ये सत्र काफ़ी सफल रहा है। मार्शल बुलाने की ज़रूरत, और महिला विधायक हैं वो कह रही कि हमारी धक्का मुक्की हुई। हरिमोहन शर्मा सीनियर जो विधायक हैं उनके साथ वो गिर पड़े, तो ये पूरी पूरी व्यवस्थाएं हैं। वो सवाल उस पर उठता है कि मार्शल को बुलाने की ज़रूरत हुई, इसका मतलब व्यवस्थाएं उस तरह से नियंत्रित नहीं हो पाई। पहले का भी इतिहास देख लें, कई बार मार्शलों को बुलाया गया है। यहाँ तक कि पहले विपक्ष के नेता को अस्पताल में भर्ती तक भी गुलाब चंद जी कटारे को कराना पड़ा। स्वयं मेरे को भी एक बार अस्पताल तक जाना पड़ा। तो जब भी गतिरोध होता है और आसन की अवहेलना होती है, तो आसन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होता और उसमें किसी व्यक्ति टारगेट नहीं होता। अब वहाँ पे यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उस धक्का मुक्की उन्हीं के सदस्यों के द्वारा, कोई मार्शलों ने नहीं गिराया, वहाँ के किसी के उनके सदस्यों के द्वारा यदि गिर गए, तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से पीड़ादायक तो है ही, लेकिन इस प्रकार के क्षण नहीं आने चाहिए। और महिलाएं हमेशा घेराबंदी करके खड़ी होंगी, तो महिला मार्शल थी, लेकिन महिला मार्शल के अंगूठे को काट खाने जैसी घटनाएं भी पहले कभी नहीं हुई। इस प्रकार की जो दो तीन ऐसी शिकायत आई है आपके आई है, जो दो तीन कोई नाम? हाँ, नाम तो नहीं है, लेकिन नाम है, वो भी नाम चाहेंगे तो सदन के हमारे सचिव आपको बता देंगे या चीफ मार्शल बता देंगे। तो इस प्रकार की घटनाएं जब संघर्ष होता है, तो संघर्ष में कुछ बातें जो अनहोनी न चाहते हुए भी कुछ हो जाती हैं, जिसको बाद में नियंत्रित होता है। पहले भी रात को 2 बार बीजेपी के विधायकों ने धरना दिया है, एक बार कांग्रेस ने भी पूर्व में दिया है। तो ये तो विरोध और पक्ष ये दोनों प्रकार की चली। इस बार कोई अनहोनी हुई हो ऐसा मैं नहीं मानता। यह तो मैं समझता न्यूनतम हुआ है, चाहे दोनों के साथ संवाद करते हुए अधिकतर इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनने दी। लेकिन अंत में जब विपक्ष के नेता ही लीड करें और नियमों की अवहेलना करें, जो नियमों में नहीं है उस पर चर्चा करने का दुराग्रह करें, तो फिर आसन के पास इसके अलावा कोई बच नहीं जाता कार्रवाई करने का। उसमें कार्रवाई में तो काफ़ी लोग थे, लेकिन फिर भी एक ही व्यक्ति जो ज़्यादा आसन का इंगित करते हुए और अपमानजनक सारे अपने अभाव मंडल बनाए हुए थे, नारे लगा रहे थे, अब कहा भी तो भी वो नहीं माने। तो इस प्रकार का एक दिन के लिए किया, सत्र के तक किया और सत्र में एक दिन ही बचा था, तो तत्काल हम भी पहले निलंबित हुए हैं। मुझे खुद को किया है, हमारे मदन दिलावर को किया है, उसके पहले भी कई सदस्यों को किया है। तो हमने आसन का कहना मानते हुए हमने सदन के परिसर को हमने छोड़ा है और जब उसके बाद प्रस्ताव आया और सदन में अनुमति मिली तभी हम आए। इस प्रकार का अवहेलना यदि हम कार्रवाई नहीं करें, तो इस प्रकार का फिर तो किसी को आसन का कोई गरिमा ही नहीं रहेगी। आसन की गरिमा में नियम स्पष्ट लिखे हुए हैं कि यदि आसन का सम्मान करना, आसन के आदेशों की पालना करना ये आवश्यक है। यदि पूर्व संसदीय मंत्री इस प्रकार का आसन को धमकाएंगे, तो मैं तो उसी दिन कार्रवाई हो जाती। लेकिन उनकी उम्र को, उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं समझा न्यूनतम कि 2 दिन के लिए केवल सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, मैं समझा इससे कम कोई उनको सज़ा नहीं हो सकती थी। मैं तो न्यूनतम दिया है और अभी भी 1 दिन क्या, ये तो 1 दिन चले जाते तो शायद ऑटोमेटिक कल समाप्त हो जाता, लेकिन वो अड़े रहे। तो मैं तो अवहेलना हम करेंगे ही करेंगे, तो फिर मेरे अलावा कि ताक आगे से सारे सदस्यों को इसका निर्धारण का आसन सर्वोपरि है, इस प्रकार की अनुभूति सबको करनी चाहिए। अपने भाषणों में तो कहते हैं, लेकिन उसका व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। कल फिल्म देखने गए आप वीर सावरकर? बिल्कुल गया। कैसी फिल्म? फिल्म निश्चित रूप से अच्छी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है और सावरकर का जीवन तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ रहा है। आज तक ऐसा कोई स्वतंत्रता क्रांतिकारी नहीं रहा जिसको 2 बार आजीवन कारावास मिला हो।
और जिस प्रकार से उन्होंने समुद्र तैर करके गए, उस काल कोठरी में जितनी उनको पीड़ाएँ दी जा सकती थी, वो सब दी। बाकी ये जो स्वतंत्रता का श्रेय लेने वाले कई लोग हैं, वो बता देंगे उनको कितने उनकी तुलना में किस प्रकार की सज़ा मिली। वह फ़िल्म एक देशभक्तिपूर्ण, वीरतापूर्ण, स्वतंत्रता के प्रति युवाओं को प्रेरणा देने वाली फ़िल्म है। मैंने तो अपने कार्यकाल में इसको पाठ्यक्रम में जुड़ाया था। जी, बाद में इन्होंने इसीलिए मैंने आकर के सवाल इसीलिए मैंने किया। हाँ, नहीं, मैंने पाठ्यक्रम में जुड़ाया था। जी। और वास्तव में उनकी जो किताब है 1857 की क्रांति के बारे में, पहला देश के आज़ादी का आंदोलन 1857 में शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने इसको गद्दार कहा या बाकी दूसरे लोगों ने गद्दार कहा, वास्तव में वो स्वतंत्रता आंदोलन का शुरुआत थी। और इसलिए वीर सावरकर सबके लिए आदरणीय होने चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कोई भी क्रांतिकारी जिसने देश के लिए एक कदम भी किया है, वह सबका सम्मान करना चाहिए। जी। पाठ्यक्रम में आपने एक बदलाव किया था, अब स्पीकर के रूप में आप हैं। अब क्या सरकार को आप सुझाव देना चाहेंगे, कम से कम नई पीढ़ी के लिए क्या कुछ वो कोर्स में कुछ तब्दीली लाए? वैसे तो मेरे कार्यकाल में मैंने जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया, वह बहुत ही सोच समझ करके सारे संप्रदायों, पंथों के, वीरों के, क्रांतिकारियों के सबके पाठ उसमें जुड़वाए। और इस नई सरकार ने, पिछली सरकार ने आते ही उसमें कुछ महाराणा प्रताप, वीर सावरकर, इसके प्रति उन्होंने उन पाठों को कुछ परिवर्तित किया। तो अभी नए शिक्षा मंत्री हैं, वह भी इस पे विचार करेंगे, क्योंकि इतिहास आखिर या पाठ्यक्रम पढ़ाया क्यों जाता है? वह हमारी नई पीढ़ी के अंदर अपने वीरों के प्रति सम्मान, उनकी प्रेरणा वो लेते रहें और आगामी जीवन में उनके आदर्शों के आगे बढ़ें। केवल इतिहास पाठ्यक्रम में केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाया जाता, नई अपने संस्कृति के बारे में, सनातन संस्कृति हो, दूसरी अपनी जो पुरानी संस्कृति, उसके प्रति उनका भाव बढ़े। इस प्रकार के आयोजन मुझे लगता है नई सरकार ज़रूर विचार करेगी। टीकाराम जूली है, उन्होंने टीका की, आप फिल्म देखने गए और कह रहे हैं कि ज़रूरी मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार को हालांकि घेरा, लेकिन आप भी फिल्म देखने वहाँ पर गए थे, राज्यपाल भी थे। तो ये इस तरह की टीका टिप्पणी नेता प्रतिपक्ष के रूप में किस रूप में आप इसे देख रहे मैं समझ इस प्रकार के इन मुद्दों पर टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी हैं? नहीं करनी चाहिए। वो भी इनवाइटेड थे। ये हर एक का इनवाइट किया है, हर एक की इच्छा है कि वो आए, नहीं आए, लेकिन आते तो अच्छा रहता। और देखने के बाद अपने कोई बात कहते, किसी पूर्व आग्रह से ग्रस्त नहीं रहना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल कर के आगे बढ़ना चाहिए। और पहले भी पुराने मुख्यमंत्री हमारे समय के कार्यकाल की या पुराने पिछले मुख्यमंत्री ने भी जब कभी हमको भोजन पर या इस पे बुलाया तो हम लोग गए हैं। अभी उस दिन नए राज्यपाल के सम्मान, उसमें भी केवल हमारे विपक्षी नेता तो आए, लेकिन बाकी सदस्य कई विपक्ष के नहीं थे। मैं समझता हूँ सबका सम्मान, संवैधानिक पदों का सम्मान, संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान, गरिमा, परंपराओं का पालन करेंगे तो ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। दो सवाल आखिरी छोटे थे। एक तो ये कि आप अजमेर जा रहे हैं और आज से राजस्थान सरकार का बड़ा अभियान पौधरोपण का है, वो शुरू हो रहा है। पिछली बार भी हुआ है, आप तो लंबे समय से सार्वजनिक इवेंट रहे हैं, हरित राजस्थान रहा है। डूंगरपुर के अंदर 6 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। आज उनकी स्थिति है, खेमारूम के गांव के अंदर जाके देखिए तो बहुत बदहाल है। सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस तरह के अभियान में, किस तरह से मॉनिटरिंग हो, कैसे काम हो? वृक्षारोपण निश्चित रूप से आज के समय की और पर्यावरण की आवश्यकता है। टेम्परेचर कई बार 45, 47, 50 तक पहुंचने लगा है, ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। तो बरसात भी अच्छी हो, वन लगें, लेकिन वन लगाने में केवल औपचारिकता न होकर के इससे वन के जिंदा रहें, जीवित रहें, इस प्रकार की भी इसकी समुचित व्यवस्था हो। और लोगों के अंदर जन सहयोग के बिना ये केवल सरकारी तंत्र के भरोसे नहीं हो सकता। और जन सहयोग के लिए इस बार जैसे प्रधानमंत्री जी ने इसको भावनात्मक जोड़ा है, माँ के नाम एक पेड़, मैं समझता हूँ माँ सबसे प्यारी होती है, सम्मानीय होती है, आदरणीय होती है। उसके प्रति नाम से जो पेड़ का शुरुआत किया, निश्चित रूप से ये वंदनीय है। और मैं समझ लोग इस पेड़ों को जो भी लगाएंगे उनकी सुरक्षा भी करेंगे और उनको जीवित भी रखेंगे, ताकि यह प्रदेश हरा भरा प्रदेश बने और जो कुछ पर्यावरणीय कमियां हैं उसको दूर हो सके। उसके निश्चित से भूजल भी बढ़ेगा। तो ये आज की आवश्यकता है। नहीं तो आज राजस्थान तो पानी को लेकर के पहले से ही काफ़ी परेशान है, उसमें भी सहयोग मिलेगा। हम सब, सरकार, जन, उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी विचारधारा का हो या जन संगठन, एनजीओज, सब मिल करके एक ही लक्ष्य, हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान बने, इसमें जुटे।
जी, एक आखिरी सवाल, विधानसभा में जिस रूप में आपको देखा लोगों ने, एक राजनीतिक रूप से मंत्री के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में देखा, लेकिन विधानसभा स्पीकर के रूप में जिस रूप में आपने व्यवस्थाएँ सँभालने की कोशिश की, ऐसा लगा कि एक प्रोफ़ेसर है, एक प्रोफ़ेसर के रूप में आपका जीवन कैसा रहा होगा, उसकी झलक ली। क्या बहुत सख्त थे आप प्रोफ़ेसर? निश्चित रूप से अपने कॉलेज में भी अनुशासन में रहना, जो मेरा परिवेश, जो मैं संघ के साथ भी जुड़ा रहा हूँ, वहाँ भी अनुशासन सिखाया जाता है और बाकी जिन संगठनों में मैंने काम किया, तो उनमें अनुशासन मेरी प्रायोरिटी रहती है। हालाँकि मैंने छात्र संगठनों में भी काम किया और राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित रूप से वैसे ही अनुशासन पद्धति तो नहीं हो सकती, इसलिए मेरे को शुरू में बहुत, जब सदस्य विधानसभा का बना था, तो मुझे काफ़ी अटपटा लगा। लेकिन आदमी को धीरे-धीरे जहाँ रह रहे हो, उसमें सुधार करते हुए का प्रयत्न करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि शायद पहली बार सदन, आज सभी विपक्ष भी मानते हैं कि आपने ये आरोप पब्लिक में, प्रेस में लगाना एक अलग है, जी। व्यक्तिगत रूप से कल भी इस सारे गतिरोध के बाद ये 8 जो विपक्ष के नेता थे, वो सब मेरे पास आए, बैठ के चाय पी और हमने सारे मुद्दों पर चर्चा भी की। तो निश्चित रूप से यह संवाद बना रहे और अनुशासन हम सबका धीरे-धीरे स्वभाव में आए। ये हमेशा घर में भी पिता जब पुत्र होता है, उसका रोल अलग होता है। जब पिता बन जाता है, तो उन्हीं बच्चों से अपनी जो उसने की भी होंगी बातें, उनको रोकता है। ये एक उस दायित्व के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी अध्यक्ष की बात है, मुझे सदन की गरिमा रखनी है और मैं स्वयं भी अपने जीवन में काफ़ी कुछ अनुशासित रहता हूँ, परिवार में भी अनुशासित रहता हूँ। आज मुझे कल वहाँ विपक्ष ने पूछा, आप इतने क्यों नाराज़ होते हो, कठोर बोलते हो? मैंने कहा, भाई मैं एक अध्यापक रहा हूँ और मेरी क्लास में, और मैं तो केवल एक उदाहरण दूँगा, जब मैं कॉलेज में प्रिंसिपल था, जी। तब हमारे पिछले रघुवीर सिंह कौशल हाँ, और हाँ। 2 अन्य मुख्य अतिथि के आए थे और जब उनका कार्यक्रम समाप्त हुआ, तो मेरे पास आए कि ये स्कूल है या कॉलेज है? हुँ। मैंने कहा, ये अपेक्षा क्यों करते हो कि स्कूल में ही अनुशासन रहे, कॉलेज में भी अनुशासन रहना चाहिए। उसकी मैंने परिपालना हमारे छात्रों ने की है और आज छात्र मेरे कई पदों पे ऊंचे पहुंचे हैं। आज भी वो अब मिलते हैं कि सर, उस समय जब थे तब हम आपकी कठोरता के कारण आपसे नाराज़ रहते थे, लेकिन आज हम जो कुछ हैं आपके कारण हैं, कठोरता के कारण है। बस ऐसे मन में सुखद अनुभूति होती है। इस समय अंतराल पे बातें चलती रहती हैं और धीरे-धीरे हम लोग इस वातावरण, अधिक अनुशासन रहेगा, अधिक मुद्दे उठ सकेंगे, अधिक बातचीत हो सकेगी और हाला-गोल में तो मैं समझता हूँ न तो किसी को लाभ, पक्ष को लाभ होता है, न विपक्ष को लाभ होता है। इसको रोकने का प्रयत्न करें ताकि सार्थक बहस हो और सार्थक मुद्दे उठें और जनता के पैसे से, जो विधानसभा लगभग अभी भी कहा 5.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, तो उसका उपयोग जनता की समस्याओं के समाधान में लगे, ऐसा मेरा प्रयत्न है। ये दूसरा मौका है, मतलब लगातार पहले भी प्रोफ़ेसर रहे हैं, अब इस प्रोफ़ेसर रहे हैं। आप प्रोफ़ेसर कुछ अलग किस्म के हैं। निश्चित रूप से मैं तकनीकी कॉलेज में जी। डीन रहा, प्रिंसिपल रहा, तो मेरा अनुभव वो है। लेकिन जिन राजनीतिक परिस्थितियाँ आज की हैं, वो लोकसभा में भी देख रहे जी। हैं, अन्य विधानसभा में देख रहे हैं। मैं तो कई बार सुनता हूँ सबसे कम हरियाणा विधानसभा चलती है, यूपी विधानसभा चलती है, बाकी कई ऐसे हैं। लेकिन साथ में श्रेष्ठ केरल की विधानसभा 50-60 दिन भी चलती है। तो उन दोनों के बीच में से रास्ता निकाल करके अधिक से अधिक चले, इसकी कोशिश करूँगा और अनुशासन की पालना प्लस आसन की गरिमा बनाए रखने का प्रयत्न करूँगा और इसके लगाने के लिए जो कुछ भी मुझे प्रयत्न करने होंगे, बातचीत के द्वारा, संवाद के द्वारा, नियमों के पालना कराने में जो नियम है, उसके तहत प्रयत्न करूँगा। कम से कम अनुशासनहीनता, सदन की गरिमा, परंपराओं की अवहेलना, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा जब तक मैं आसन पर हूँ। बिल्कुल आखिरी सवाल, कौन-सी भूमिका आपको ज़्यादा पसंद है? स्पीकर के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रोफ़ेसर के रूप में? संगठन जो दायित्व देता है, उसकी निष्ठापूर्वक पालन करना, ये मेरा स्वभाव है। मैं पहले छात्र जीवन में था, उस समय विद्यार्थी पेशे में था जी। और उसके बाद जब अध्यापक बना, तो कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ बनाना, मेरे पॉलिटेक्निक को पूरे उत्तरी भारत में सर्वश्रेष्ठ पॉलिटेक्निक का पुरस्कार भी उस कांग्रेस सरकार के समय भी मुझे मिला। तो काम करना निष्ठा के साथ। अब जब विधायक बना, उस समय 12 घंटे, 14 घंटे जी। काम किया। शिक्षा मंत्री बना, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैंने कई नवाचार किए और अभी भी विधानसभा में आकर के कई नवाचार किए हैं, जिसका कभी अलग से चर्चा करेंगे, उसका बिल्कुल। समय नहीं है। नवाचार करना मेरा स्वभाव है और विधानसभा में 8 नवाचार मैं कर चुका हूँ, उसको आगे भी जारी रखूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे धन्यवाद। बात करने के लिए। वासुदेव देवनानी, विधानसभा में जिस रूप में पूरा माहौल बना, नवाचार के नाम पे बहस है वो शुरू हुई, लेकिन गतिरोध के साथ खत्म हुई। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी का क्या टेक था आपने सुना। पंजाब केसरी पर ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और वासुदेव देवनानी जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। सहयोगी
कैमरा पर्सन दीपक शर्मा और इनाम सिंह के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी, जयपुर।